अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम चिकन मैकरोनी को बनाएंगे और इस मैकरोनी को मैं देसी टच के साथ बनाऊंगी, जो कि इतनी ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी कि छोटे बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और यकीन करें ये इतनी जल्दी से झटपट से बन के तैयार हो जाएगी कि आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो आप जल्दी से इस मैकरोनी को बना के सर्व कर सकते हैं और बच्चों को बना के स्पेशली ये देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलिए जी फटाफट जल्दी से हम रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मैकरोनी को बॉयल करना है। मैकरोनी को बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन में पानी डाल के रख दिया था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें डाल के पानी को बॉयल आने का वेट करना है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मटर, क्योंकि मैं मैकरोनी में मटर का भी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस टाइम पे मटर डाल दीजिएगा ताकि मैकरोनी के साथ मटर भी हमारे बॉयल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मैंने ले लिया है मैकरोनी। आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, अच्छी ब्रांड की लीजिएगा। ठीक है, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आप इनको बॉयल करने के लिए रख दें। उसके बाद आप जितने भी लवासमात हैं इसके अंदर आपने ऐड करने हैं, डालने हैं। ठीक है, जितने भी वेजिटेबल आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। आपने सब की तैयारी करके सबको तैयार करके एक साइड पे रख लेना है। ठीक है, सो मैकरोनी के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शिमला मिर्च है, गाजर है, बंद गोभी है, टमाटर और प्याज। इन सबको चॉप करके मैंने एक साइड पे पहले से ही रख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मैकरोनी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छे तरीके से उबाइल हो चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है, उसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड करनी है, डालनी है और ठंडे पानी के अंदर से हमने मैकरोनी को गुजारना है। सो ठंडा पानी मैकरोनी के अंदर इसलिए डालते हैं कि मैकरोनी जो आपस में चिपके ना और बहुत ही ज़बरदस्त सी खिल खिल के बने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, कोई भी बर्तन ले लें। ठीक है, आपने उसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ कप के करीब ऐड करूँगी। फिर ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ लहसुन। ठीक है, चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करके हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। यकीन माने अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे, बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी हमारी बन के तैयार होगी और झटपट से जल्दी से जस्ट 10 मिनट के अंदर मैकरोनी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जी चॉप किया हुआ लहसुन जो हमने डाला था वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, जैसे ही लाइट सा ब्राउन हो तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है चिकन यहाँ पे मैंने 100 ग्राम ले लिया था। ठीक है, आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक लीजिएगा। अगर आप मैकरोनी ज़्यादा बना रहे हैं तो आप चिकन की मिकदार ज़्यादा रख लीजिएगा, अगर कम मिकदार में बना रही हैं तो आप कम क्वांटिटी में ही चिकन रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब चिकन को भी हमने हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ, जब भी आप चिकन डालते हैं तो क्या होता है, चिकन साथ चिपक जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फ्लेम को हल्का सा ना स्लो कर देना है और 5 मिनट चिकन को छोड़ देना है। उसके बाद चिकन जो है वो बर्तन के साथ खुद ही उतर जाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लाइट सा चिकन फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस रखने के लिए इसके अंदर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल किया। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया। ठीक है, यहाँ ये मसाले डाल के हमने हल्के से मिक्स करने हैं, 1 से 2 मिनट तक हमने कुक करना है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है प्याज हमने चॉप किया हुआ ही इसके अंदर ऐड करना है। आप स्लाइसेस में कट करके प्याज को ना डालिएगा। ठीक है, चॉप करके डालिएगा, बहुत टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा। ठीक है, प्याज डाल के आपने अच्छा सा इसको ना हल्का सा फ्राई करना है। ठीक है, जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है टमाटर। ठीक है, टमाटर यहाँ पे मैंने छोटू सा एक टमाटर ले लिया था, एक अदद, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। चॉप करके फिर मैंने टमाटर को भी डाल दिया। उसके बाद ठीक है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर। ठीक है, गाजर आप यहाँ पे चॉप करके भी डाल सकते हैं या बड़े स्लाइसिस में काट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो गाजर डाल के हल्का सा आपने पानी डालना है। ठीक है, पानी डाल के ऊपर से हमने इसको कवर करना है। कवर करके हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक करना है ताकि गाजर जो हमने डाली है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं हमने कुक कर देना क्योंकि हमने गाजर के अंदर थोड़ा सा कच्चापन रखना है। ठीक है, क्रंच थोड़ा सा रखना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है बंद गोभी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी, साथ ही ऐड कर देंगे हम इसके अंदर शिमला मिर्च। ठीक है, ये दोनों वेजिटेबल ऐड करके अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस।
ठीक है। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सिरका किया है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास केचप है तो आप वो डाल लीजिएगा, नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस ही डाल दीजिएगा, ठीक है। ये तीनों सॉसेस हमने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है, सब्ज़ी को कुक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, हल्का सा इसके अंदर जूसीपन हमने रखना है। तो यकीन करें इस तरीके इतनी टेस्टी मज़ेदार स्पाइसी जूसी मकरोनी बन के तैयार होती है कि जो भी खाता है ना बस खाता ही रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, इसके अंदर जूसीपन थोड़ा सा हमने रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर जो मैंने मकरोनीस और मटर बॉयल किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। मकरोनीस डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है वेजिटेबल के साथ, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन मकरोनी बन के तैयार होगी। तो जिसको भी खिलाएंगे ना तो वो वाह वाह करेगा। ये इतनी टेस्टफुल मज़ेदार सी चिकन मकरोनी बन के तैयार हुई थी। तो अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप चिकन के बगैर भी इसको तैयार कर सकते हैं, आप जस्ट वेजिटेबल के साथ भी इसको बना सकते हैं, तब भी बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैंने फिर से ना ढाँप के रख दिया था। तकरीबन जस्ट हमने 1 से 2 मिनट तक इसको कवर करके दम वाली आंच पे हमने इसको कुक करना है, ठीक है। ताकि जो हमने बंद गोभी और शिमला मिर्चें डाली थी ना तो वो भी थोड़ी सी पक जाएं। थोड़ा सा हमने इसके अंदर कच्चापन रखना है, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी, इसका जिस तरह आपको इसकी लुक नज़र आ रही है ना, इसका टेस्ट भी इतना ही ज़बरदस्त जायकेदार था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार सा था। इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है और मज़ीद मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ जो आपको अच्छी लगे, पसंद है, जो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, बनाना चाहते हैं। तो वो मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इस टाइम पे आके आप इसके अंदर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप इसके अंदर मज़ीद केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे ज़्यादा केचप खाना चाहते हैं तो आप केचप भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रीमी मायोनीज़ है तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से ये मैक्रोनी बन के तैयार हो जाएगी। ऊपर से आप इसको जिस तरह मर्ज़ी चाहे गार्निश कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहे आप इसको जो है ना वो डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे और इस तरह की नई नई रेसिपी का आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।